कोई तुमसे पूछते हैं कहाँ जाते हो, तो बताओ बाप दादा के पास जाते हैं। अब वो तो कुछ समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये तो गुप्त रहता है। कौन? बाप दादा। तो और ही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य तो कोई जान ही नहीं सकते हैं। जो बाहर के मनुष्य हो गए हैं वो जान सकेंगे ये कहाँ जाते हैं, किससे पढ़ने जाते हैं, किससे सुनने जाते हैं, कौन इनका गुरु है। सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जान सकते हैं। अगर तुम्हारे में भी कोई बिछुड़ जाते हैं तो वो बिछुड़ने वाले भी दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, वो फिर वो भी नहीं जान सकते। उनको माया हा पकड़ जाती है। जो कुछ भी सुना सब खलास, तो वो भी कुछ नहीं बता सकते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। फिर वो भी कहते रहेंगे हाँ हम जाते तो थे, पर वहां सब गपोड़े हैं, ऐसे कहेंगे। समझे ना? फिर वो ऐसे माया लघुसार कर देती है। तभी कहा जाता है गज को ग्राह ने खा लिया। गज और ग्राह की कहानी आती है ना शास्त्रों में। गज ज्ञान जल में स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ आया। मगरमच्छ जानते हो कौन है? कितना बड़ा होता है। मगरमच्छ आया और हाथी रूपी महारथी का टांग पकड़ लिया, पांव, बुद्ध रूपी पांव पकड़ लिया। अब वो हाथी समझता था मैं तो बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हूं, मैं तो इसको खींच ले जाऊंगा बाहर। तो बजाय खींचने के वो जल के अंदर जाने लगा। तो वो माया रूपी ग्राह ने अच्छी तरह से पकड़ा और खींच गया, खींचने लगा। तब देखा कि अरे अब गए कि गए, अब नहीं बचेंगे। तो उसने याद किया भगवान को। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं ना कृष्ण भगवान आके बचाओ। तो भगवान ने आकर के ग्राह के चुंगल से गज को छुड़ा लिया, तो गायन बना दिया। तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं ना। कहाँ की बातें हैं? वास्तव में ये सब संगम युग की बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। ये तो पुरानी जो होकर के भाई गई है बात, उसका फिर गायन कर देते हैं। 5000 साल पुरानी ये बातें हैं ना। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बरोबर ऐसे ही है। क्या कि बड़े बड़े हाथी रूपी महारथियों को क्या ग्राह माया ने ग्रस लिया। जैसे दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में के सूरज और चांद को किसने ग्रस लिया? राहु ने ग्रस लिया। तो कोई ग्रसने की बात नहीं है, बुद्धि ग्रहण कर ग्रसने की बात है। तो बरोबर ऐसे ही है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हराए देती है। और माया का तो ये धर्म है क्या कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको अच्छी तरह से फटकाओ है। ज्ञान जल की गहराइयों में ले जाके डुबो दो। ये माया का धंधा है। माया से कोई जीत नहीं सकता। तो बाबा को बहुत लिखते हैं बाबा अपनी माया को अपने पास रखो, हमारे पास मत भेजो। ये तो हमारी टांग पकड़ के खींचती है। जैसे कोई की भिखारी पत्नी होती है ना, उसे बहुत भिखारी संकल्प आते हैं तो वो टांग पकड़ के पति की खींचती है बार बार। तो माया बेटी भी ऐसी ही बन गई, तो मेरी टांग पकड़ के खींचती है। तो मैं लिख देती हूँ। बाबा कहते मैं लिख देता हूं। अरे ये माया बेटी हमारी थोड़ी ही है। क्या है? बाबा क्या लिख देते हैं? ये माया बेटी किसकी है? हमारी थोड़ी ही है। हमारी हो तो हमारी आज्ञा माने। अरे बेटी किसकी होती है? अम्मा की होती है या बप्पा की होती है? अम्मा की बात मानेगी या बाप की बात मानेगी? है? अम्मा की मानेगी। तो वो तो अपनी अम्मा की बात मानती है, मेरी बात थोड़ी मानेगी। और अम्मा कहीं खुदा न खास्ता नाराज हो गई बाप से तो वो तो बेटी को उसकार देगी, लगा जा पड़े, अकल ठिकाने हो जाए। तो बस वो मानने वाली नहीं मेरी बात।
कि ऐसा मत करो वैसा, ये खराब काम, गंदा काम। तो ये माया का पार्ट है।